हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के 9वें अध्याय रविंद्रनाथ जी की कविता आत्मत्राण का सप्रसंग व्याख्या जानेंगे। कविता के पदों की व्याख्या जानने से पहले बच्चों हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 ईस्वी में बंगाल के एक संपन्न परिवार में हुआ था। बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर जी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनकी कविता आत्मत्राण जो आज हम पढ़ने वाले हैं, आत्मत्राण बांग्ला भाषा में लिखा हुआ था और इसका हिंदी में अनुवाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रविंद्रनाथ जी की कविता आत्मत्राण। आत्मत्राण का अर्थ है आत्मा या मन के भय का निवारण। तो चलिए अब हम कविता के पद को देखते हैं। पद है हमारा, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा मैं, कभी न विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना हो बे करुणा मैं, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई नहीं सहायक न मिले, तो अपना बल पौरुष न हिले, हानि उठानी परे जगत में, लाभ वंचना रही, तो भी मन में न मानू छे। अब हम कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं और उसके बाद दो पंक्तियों का भावार्थ समझते हुए आगे बढ़ेंगे। विपदा शब्द का अर्थ होता है कष्ट, करुणामय यानी कि दूसरों पर दया करने वाला। दुख ताप कष्ट की पीड़ा, दुख ताप का अर्थ है कष्ट की पीड़ा। व्यथित यानी कि दुखी होना। चित्त यानी हृदय। सांत्वना का अर्थ है तसल्ली। पौरुष यानी पराक्रम। दो पंक्तियों का भावार्थ समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कवि यहाँ कह रहे हैं, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊं भय। तो यहाँ जो कवि हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी, वह कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं आपसे यह नहीं प्रार्थना करता कि आप मुझे विपदाओं से बचाओ, बल्कि मैं तो आपसे यह विनती करता हूँ कि आप मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं इन मुसीबतों को देखकर कभी न घबराऊं और इसका डटकर सामना करूं। अगली पंक्ति है, दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा मैं, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। यहाँ कवि कहते हैं, जब मुझे दुख झेलना पड़े तो भले ही आप मेरे विचलित मन को सांत्वना ना दो, परंतु हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति अवश्य देना कि मैं उस दुख पर विजय प्राप्त कर सकूं। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, कोई नहीं सहायक न मिले, तो अपना बल पौरुष न हिले, हानि उठानी परे जगत में, लाभ वंचना रही, तो भी मन में न मानू छे। कवि कह रहे हैं कि अगर मुसीबत के समय कोई मेरी सहायता न करे तो मुझे कोई परवाह नहीं। प्रभु, सिर्फ मेरा आत्मबल कभी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। अगर मुझे इस संसार में केवल धोखा व दुख प्राप्त हो और मुझे हानि उठानी पड़े, तो भी मेरे मन में कोई अफसोस न हो। अब हम इन पंक्तियों का प्रसंग के साथ
व्याख्या देखते हैं। प्रसंग है हमारा, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं। इसके कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। इन पंक्तियों का बांग्ला में हिंदी रूपांतरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। इन पंक्तियों में कवि गुरु ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में मेरे मन में आपके प्रति संदेह ना हो। अब हम इसकी व्याख्या जान लेते हैं। व्याख्या है, इन पंक्तियों में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ईश्वर से कह रहे हैं कि दुखों से मुझे दूर रखें, ऐसी आपसे मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि हे प्रभु, आप मुझे उन दुखों को झेलने की शक्ति दें, उन कष्टों के समय में मैं भयभीत ना हूँ। वे दुख के समय में ईश्वर से सांत्वना, बल्कि उन दुखों पर विजय पाने की आत्मविश्वास और हौसला चाहते हैं। कोई कहीं कष्ट में सहायता करने वाला भी नहीं मिले, फिर भी उनका पुरुषार्थ न डगमगाए। अगर मुझे इस संसार में हानि भी उठानी पड़े, कोई लाभ प्राप्त न हो या धोखा भी खाना पड़े, तब भी मेरा मन दुखी न हो, कभी भी मेरे मन की शक्ति का नाश ना हो। बच्चों, अब हम कविता के अगले पद को देखेंगे। अगला पद है हमारा, मेरा त्राण करो अनुदहन, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होबे करुणा में, तरने की हो सकती अनामय। मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, बहन कर सकूं इसको निर्भय। नवसिर होकर सुख के दिन में, तब मुँह पहचानूं छिन छिन में, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। बच्चों, अब हम कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। त्राण शब्द का अर्थ होता है भय से छुटकारा। अनुदित, अनुदित का अर्थ होता है प्रतिदिन, तरने यानी पार लगने। अनामय शब्द का अर्थ है स्वस्थ। अनुनय यानी प्रार्थना करना। वहन, भार उठाना। नत सिर, सिर झुकाकर नमस्कार करना। छिन छिन यानी कि छन छन। दुख रात्रि, कष्ट से भरी हुई रात। वंचना का अर्थ होता है धोखा। निखिल शब्द का अर्थ है संपूर्ण। मही शब्द का अर्थ पृथ्वी भी कह सकते हैं और धरती भी, यानी पृथ्वी का पर्यायवाची हो गया मही। संशय का अर्थ होता है शक। अब हम कविता की दो पंक्तियों का भावार्थ समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, कवि कहते हैं, मेरा त्राण करो अनुदहन, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में, तरने की हो सकती अनामय। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें कह रहे हैं कि वे नहीं चाहते कि ईश्वर उनकी जीवन रूपी नैया को पार लगाए, बल्कि वह स्वयं अपनी जीवन रूपी नैया को तूफानों से निकालकर किनारे तक पहुंचा सके। अब अगली पंक्ति को देखते हैं। मेरा भार अगर लघु करके ना तो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। यहाँ कवि कहते हैं, हे प्रभु, आप भले ही मेरी मुसीबतों को, मेरे भार को कम ना कर सको, लेकिन मुझे इतनी शक्ति जरूर देना कि मैं निर्भय होकर सभी मुसीबतों का सामना कर सकूं। अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, नव सिर होकर सुख के दिन में, तब मुँह पहचानूं छिन छिन में। यहाँ कवि कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आप मुझे ऐसी शक्ति दें कि अपने दुख के दिनों में भी मैं आपको एक क्षण के लिए भी भुला न पाऊं। अगली पंक्ति है, दुख रात्रि के करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही,
उस दिन ऐसा हो करुणा मैं तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। कवि कहते हैं, दुख से भरी कालरात्रि में जब सभी मुझे धोखा दे दें और मेरी निंदा करें, तो भी ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी कभी मेरा मन आपके लिए तनिक भी संदेह नहीं करे। तो बच्चों, अब हम इन पंक्तियों का प्रसंग के साथ व्याख्या जान लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं। इसके कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। इन पंक्तियों का बांग्ला से हिंदी रूपांतरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। इन पंक्तियों में कवि गुरु ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में मेरे मन में आपके प्रति संदेह न हो। अब हम व्याख्या जान लेते हैं। व्याख्या है, कवि कहते हैं कि हे भगवान, मेरी यह प्रार्थना नहीं कि आप प्रतिदिन मुझे भय से छुटकारा दिलाएं। आप मुझे केवल रोग रहित यानी कि स्वस्थ रखें, ताकि मैं अपने बल और शक्ति के सहारे इस संसार रूपी भव सागर को पार कर सकूं। मैं यह नहीं चाहता कि आप मेरे कष्टों का भार कम करें और ढांढस बढ़ाएं। आप मुझे निर्भयता सिखाएं ताकि मैं सभी मुसीबतों से डटकर सामना कर सकूं। सुख के दिनों में भी मैं आपको एक क्षण के लिए भी आपको न भूलूं। दुखों से भरी रात में जब सारा संसार मुझे धोखा दे यानी मदद न करे, फिर भी मेरे मन में आपके प्रति कोई संदेह न हो, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। ऐसी शक्ति मुझ में भर दें। तो बच्चों, यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगले अध्याय में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।